गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है सर जो आपको मोटिवेटेड रखती है। आप हर दिन आ जाते हो, आप हमको बताने के लिए, हमसे कम्युनिकेट करने के लिए, आप पढ़ा भी लेते हो, आप प्रैक्टिस भी करते हो, आप मरीज भी देख लेते हो, आप फैमिली सब सारा कुछ कैसे कैसे मैनेज करते हो आप। ऐसा क्या है जो आपको लगातार मोटिवेट करता है? ऐसे प्रश्न मुझसे कई लोग करते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बताइए थोड़ा सा कि आप कैसे मोटिवेटेड रहते हैं पूरे समय। मैं आपसे एक बात बता दूं, आज मैं पते की बात आपसे बोलता हूं मैं, ठीक है। पते की बात यह है कि मेरे लिए मोटिवेशन कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आई डोंट लाइक द टर्म मोटिवेशन, बिकॉज मोटिवेशन मुझे जो है वो कुछ समय के लिए जो है वो अपने ट्रैक पर रख सकता है, पर वह पूरी जिंदगी मेरे को नहीं संभाल पाएगा वो, ठीक है। मोटिवेशन मतलब वो कुछ अच्छी बातें जो आपके दिल में, दिमाग में रह जाती हैं। मोटिवेशन का मतलब कुछ दिन तक आप बहुत अच्छा फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। और इसीलिए मोटिवेशन की आवश्यकता आदमी को हर दिन पड़ती है। एवरी डे वन पर्सन शुड गेट मोटिवेटेड टू परफॉर्म इट्स वर्क, ठीक है। वो करना पड़ता है वो। वन शुड हैव एवरी डे डोज ऑफ मोटिवेशन कि मुझे आज कुछ करना है, आज मैं कुछ कर दिखाऊंगा, ठीक है। वो रोज में चाहिए। प्रॉब्लम तो ये है उसकी कि वो रोज में चाहिए, सस्टेनेबल नहीं है बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है। जब नहीं होता है तो मन उदास होता है। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जब आप बोल रहे हो, गीतेंद्र सर खुद बोल रहे हैं, जो मॉर्निंग मोटिवेशन में आके मैं खुद कह रहा हूं कि मोटिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि कारण उसके पीछे क्या है? कारण उसके पीछे कि बहुत शॉर्ट टर्म हर दिन आना पड़ता है मेरे को उसके लिए, तुम्हारे से बात करने के लिए इतना फ्रीक्वेंसी रखना पड़ता है इसका। तो फिर क्या मुझे ड्राइव करता है? आज मैं अपनी बात आपको सच बतलाता हूं अपना, दैट इज डिसिप्लिन। जिंदगी में मैंने एक बात सीखी है कि आपने अपने जीवन को, यदि आपने जो है वो डिसिप्लिन कर लिया, आपने अपने जीवन को आपने जो है वो एक प्रकार से, जिसे कहते हैं ना कि आपने डिसिप्लिन में एक कर्तव्य में बांध लिया, आपने उसको एक अनुशासन में डाल लिया, आपने उसको अनुशासन, डिसिप्लिन, तो फिर मन हो ना हो काम करना पड़ेगा। अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, काम करना पड़ेगा। तुम्हारे मर्जी का हो चाहे ना हो, काम करना पड़ेगा, ठीक है। खुश है या दुखी है, काम करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी का हिस्सा है डिसिप्लिन। सुबह टाइम पर उठना, टाइम पे नाश्ता करना, टाइम पे काम पे निकलना, जो भी चीज है उनको शेड्यूल करना, शेड्यूल को फॉलो करना। एवरी डे एवरी मिनट इज अ लाइफ एंड दैट शुड बी इन प्रॉपर कैलकुलेटेड मैनर। हाँ, यू शुड हैव सम फन टाइम, ऑल्सो फैमिली टाइम के, बट दैट इज ऑल्सो प्री कैलकुलेटेड कि ये फैमिली टाइम है, ये फन टाइम है। डिसिप्लिन जिंदगी में बहुत काम करता है। बायोमेंटर्स बाकी प्लेटफॉर्म से अलग क्यों है? बायोमेंटर्स में खास बात है आर्मी लाइक ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग। हमारे बच्चों को हम स्टूडेंट्स न ये न वो नहीं बोलते, हम बोलते कमांडो। पूरा थीम बायोमेंटर्स के एप्लीकेशन का आर्मी बेस्ड है। और मैं भारत की आर्मी की बात करूं, चाहे अमेरिकन आर्मी की बात करूं, आर्मी में सबसे खास बात, आर्मी के अंदर, डिफेंस के अंदर सबसे खास बात है उनका डिसिप्लिन। फौज का डिसिप्लिन ही फौज को मजबूत बनाता है। डिसिप्लिन नहीं होगा, फौज काम नहीं कर पाएगी, हार जाएगी फौज। अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी लोग जीवन में बड़ा बड़ा अचीव किए ना, दे ऑल आर डिसिप्लिन्ड। रैंडम वेग होने पर आप नहीं कर सकते हो। मोटिवेशन आज है कल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन जिंदगी का हिस्सा है। डिसिप्लिन इज अ लाइफ स्टाइल, डिसिप्लिन इज ए लाइफ स्टाइल, वो आपको आगे लेके जाता है। तो मेरा राज क्या है? आई एम वेरी वेरी डिसिप्लिन। यदि आप मेरे से वक्त नहीं लिया है, मैं सच कह रहा हूं, आप बुरा माने चाहे अच्छा माने, यदि आपने मुझसे वक्त नहीं किया लिया है, प्री इन्फॉर्म नहीं है, तो हो सकता है आप मुझसे मिलने आए और मैं आपसे ना मिलूं, और आपको बहुत बुरा लगेगा इस बात का। यू विल फील वेरी बैड अबाउट मी कि यार देखो ये आदमी इतना अकड़ता है, सर तो ऐसी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, हमसे अच्छी बातें करते हैं, पर इनसे मिलने पहुंचे तो ये हमसे 2 मिनट बात किए, टाइम नहीं दिया हमको इन्होंने। कैसा आदमी है ये? बहुत ही अकड़ रहे हैं सर तो ये। क्यों? भाई साहब, हमारा कैलेंडर पूरे से तय था, हमारे घंटे मिनट सब तय थे। आपने आके हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करोगे, ये कैसे पॉसिबल है? आई विल गिव यू 5 to 10 मिनट, 5 मिनट में बात करूंगा, लेकिन मैं तुमसे देर तक बात करने के लिए तुम्हारे लिए मैं एक स्लॉट बनाता है। तुम पर इफ यू इन्फॉर्म मी प्रायरली तो मैं बोलता बेटा नहीं हो पाएगा, अभी नहीं मिल पाऊंगा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, या मिलूंगा तो फिर मैं तुम्हें टाइम स्लॉट दूंगा कि ये तुम्हारा टाइम स्लॉट है, आ जाओ अपन बात करेंगे बैठ के आराम से। क्यों? ये भी
आई डोंट वॉन्ट कि कोई मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा सिस्टम कोई दूसरा बाहर से आके हैक कर ले। लोगों को बहुत बुरा लगता है। मेरे को लोग जो है बहुत असामाजिक समझते हैं कि लास्ट मिनट फोन किया, डॉक्टर साहब कहां हो, आ जाओ ना यार, पार्टी करते हैं। नहीं यार, आप एक दिन पहले बता दो, शायद मैं टाइम निकाल लेता, आज मेरा ये काम है। बहुत ज्यादा व्यस्त रहते यार। ऐसा कितना कमाओगे, क्या करोगे? बात कमाने की नहीं है, बात है डिसिप्लिन की। जिंदगी में अनुशासन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप यदि एवरेज भी है ना, आप एवरेज भी हैं लेकिन अनुशासित हैं तो आप आगे निकल जाएंगे। और आप बुद्धिमान भी हैं, आप जीनियस भी हैं और इनडिसिप्लिन हैं, आप पीछे रह जाएंगे। लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना को पीछे कैसे छोड़ा। क्या एक्टिंग अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी थी? मैं ऐसा नहीं मानता। राजेश खन्ना अपने जमाने के बहुत बड़े एक्टर थे। राजेश खन्ना की एक अदा पे लाखों लोग दीवाने थे। राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार थे भाई। फिर अमिताभ बच्चन कैसे आगे निकल गए? अमिताभ बच्चन डिसिप्लिन थे। सेट पे बोला गया 5 बजे सुबह पहुंचना है, अमिताभ बच्चन 4:45 पर सेट पे हुआ करते थे। कोई ना पहुंचे, सबसे पहले पहुंचा गए। राजेश खन्ना पहुंचते दोपहर के 2 बजे। सुबह 5 बजे की शूटिंग थी, 2 बजे। जब पूछा, डायरेक्टर ने कहा उनसे कि सर वो तो मॉर्निंग का सीन करना था, तो राजेश खन्ना बोलते हैं उनसे, शाम जब होती है और जब सुबह होती है ना तो ऑलमोस्ट सेम दिखाई पड़ती है, तो शाम को सुबह बना देते हैं। ये राजेश खन्ना का स्टाइल था। अमिताभ बच्चन का स्टाइल था कि भाई आपने सुबह मॉर्निंग बोला, मॉर्निंग कुछ नहीं बोलते थे। 2 बजे तक वेट करते रहे। डायरेक्टर से बोलेंगे मेरा सीन हो तो वो ले लो, आप वेट करते थे। गोविंदा इतने बड़े स्टार, गोविंदा कैसे पीछे रह गए? गोविंदा ने अपने प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को जो है 12-12 घंटा वेट कराया। सुबह 8 बजे का शॉट था, रात के 8 बजे पहुंचे। अब अगले दिन तक टल गया हो, अगले दिन फिर टाइम पे आएंगे कि नहीं आएंगे कोई पता नहीं। अक्षय कुमार क्यों सक्सेसफुल हुआ? 5 बजे तो 4:45 पे पहुंच गए वहां पे। कुछ लोग जिंदगी में बहुत आगे निकले डिसिप्लिन के चलते। शाहरुख खान वेरी वेरी डिसिप्लिन पर्सन, जो टाइम पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल टाइम पे, आगे ना पीछे, टाइम पे, किसी को वेट नहीं कराना। लाइफ में जो है ना, मैं तो फिल्म का एग्जांपल से देखो, हम जानते हैं इन लोगों को, इसलिए एग्जांपल देता हूं। विनोद कांबली में और सचिन तेंदुलकर में क्या फर्क था? दोनों बहुत बढ़िया क्रिकेटर थे, एक से बढ़कर एक। दोनों एक ही एकेडमी से पढ़े हुए, एक ही टीचर उनका, और दोनों जबरदस्त स्कूल लेवल पे उन्होंने फोड़ के रखा हुआ था। लेकिन वही वाली बात थी, सचिन तेंदुलकर एकदम वेल डिसिप्लिन ना। यदि अगले दिन मैच है तो रात को तेंदुलकर पार्टी अटेंड नहीं करेंगे, रात को पार्टी कर सुबह मैच में नहीं जाएंगे, रात को आराम करेंगे, सुबह मैच के लिए सोचते रहेंगे बैठ के और मैच में जाएंगे। कांबली रात तक पार्टी कर लेते थे। तो विनोद कांबली बहुत पीछे रह गए, तेंदुलकर बहुत बड़े क्रिकेट के लीजेंड बन गए। जबकि लोग कहते जानने वाले कि लीजेंड बनने लायक कोई था तो वो विनोद कांबली था। तेंदुलकर से बेहतर आक्रामक बैट्समैन था वो। लेकिन नहीं, जिंदगी में जीनियस होना, टैलेंटेड होना ही जरूरी नहीं है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बायोमेंटर्स क्या सिखाता है आपको? पूरा जो एप्लीकेशन है बायोमेंटर्स का, पूरा जो साल भर का ट्रेनिंग है, ये पूरी पर्सनालिटी को आपकी बदल देता है यदि आपने वाकई में फॉलो किया है। अब आपने केवल सब्सक्रिप्शन ले लिया है और आप आके चले गए तो कुछ नहीं होने वाला उससे। ये तो गुरुकुल है। यहां पर आओगे तो जो डिसिप्लिन सिखाया जाएगा ना, वो जिंदगी में कभी नहीं सीखा होगा, वो सीखोगे आप। ठीक है, घर बैठे सीखोगे वो। मजे की बात तो ये कि कोई बाहर से डंडा नहीं मार सकता कोई, लेकिन वो सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हारे अपने अंतरात्मा के अंदर बस जाएगा और वही तुमको आगे लेकर जाएगा। ये है बायोमेंटर्स। ठीक है, ये है परिवर्तन। और ये मैंने इसलिए कहता हूं आपसे कि जिंदगी को चलाने के लिए बाहर से कब तक मोटिवेशन लेते रहेंगे हम? डिसिप्लिन बनाइए अपने आप को, आप जरूर आगे निकलेंगे। ऑल द बेस्ट।